सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको झारखंड बोर्ड गणित पाठ्य पुस्तक वर्ग अष्टम का पाठ संख्या 9 राशियों की तुलना में प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न 10 से बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 10 कहता है 300 किलोग्राम चावल ₹15 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया तथा 5% हानि पर बेच दिया गया। हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है आपको कुल चावल इतना, कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है प्रति किलोग्राम ₹15 और प्रतिशत हानि दिया हुआ है, प्रतिशत हानि दिया है 5%। अब कह रहा है हानि भी निकालिए और विक्रय मूल्य निकालिए। तो हम पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे तब हानि निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो कुल क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 300 गुना चावल था 300 केजी गुना ₹15 तो ये हो जाएगा ₹4500 इसका कुल क्रय मूल्य। अब हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे। कुल विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुना 100 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100। ये सूत्र आप जानते होइएगा, याद कर लिए होइएगा अब तक। 4500 गुना 100 माइनस 5 बटे 100, ये यानी कि 4500 गुना 95 बटे 100, तो ये कट जाएगा। तो बचा क्या, बचा 95 गुना 45। इसको गुना करके निकाल लीजिए। यहाँ 95 गुना 45, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 9 45, 46 47, 4 पचे 20 के 0 हाथ में 2, 9 चौक 36, 37 38, ये आएगा 5 7 8 4 12 के 2 हाथ में 1, यानी ₹4275 आया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हानि कितना आ जाएगा, इसलिए हानि निकालने का सूत्र लगाइए। हानि बराबर होता है क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आप पढ़े होइएगा, शॉर्टकट हम बताए थे सूत्र में। ₹4500 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आया 4275। तो घटाइए, 75 घटाए तो 25 हो जाएगा 4300, यानी ₹225 का हानि हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 11 है। एक वस्तु ₹8000 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई। लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया है वो पहले लिख लीजिए। दिया है क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है आपको ₹8000, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 10%। तो आप लाभ सीधे निकाल सकते हैं, सूत्र लगा दिए। लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य गुना प्रतिशत लाभ, यानी क्रय मूल्य था 8000 गुना 10% बटे ये हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा ₹800 का लाभ हुआ। अब विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र लगा दीजिए। बिक्री मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ, यानी कि ₹8000 में 800 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा ₹8800 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसके पहले वाला भी प्रश्न में हम पहले हानि निकालते और फिर विक्रय मूल्य, तो हम क्या किए, पहले विक्रय मूल्य निकाल के तब हानि निकाले। आप दोनों तरफ से बना सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 12 में है। एक दुकानदार पुस्तकों की 300 प्रतियाँ 15% लाभ पर बेचता है। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य ₹48 है तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ पुस्तकों का, यानी सभी पुस्तक 300 पुस्तक का विक्रय मूल्य कर रहा है। तो लिखेंगे, हल लिखिए, क्या दिया है पहले लिखिए। दिया है, क्या दिया है, पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या बराबर 300, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 15%, एक पुस्तक का क्रय मूल्य दिया हुआ है ₹48। तो कुल क्रय मूल्य निकाल लीजिए। कुल क्रय मूल्य हो जाएगा 300 गुना 48, 00 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 3 चौक 12 13 14 ₹14,400 इसका क्रय मूल्य हो गया। अब इसलिए बिक्री मूल्य का सीधा सूत्र लगा दीजिए। बिक्री मूल्य बराबर होता है क्या, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100, ये सूत्र आप लगाइए। यानी क्रय मूल्य हो गया 14,400 गुना 100 प्लस 15% बटे 100,
ये सूत्र यहाँ लगाइएगा, ठीक है। तो अब इधर चलते हैं, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 14,400 गुना 115/100, ये कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 144 को 115 से, 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2, हाथ में 2, 5 के 5, 2 7, 1 से कीजिएगा तो 144, फिर 1 से कीजिएगा तो 144, जोड़िए 0 6 4 7 4 11 6 15 के 5, हाथ में 1 4 5 6 1, यानी कि कुल विक्रय मूल्य 16,560 रुपया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 में है, जॉर्ज 1200 अंडे 16 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा, वह उन्हें प्रति दर्जन किस दर से बेचे कि उसे 15% लाभ हो। तो प्रति दर्जन 16 रुपया की दर से खरीदा और उसको बेचना है 15% लाभ से। तो कुल अंडे का संख्या दिया हुआ है, कुल अंडा बराबर है 1200, क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 16 रुपया प्रति दर्जन, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 15%, विक्रय मूल्य निकालना है प्रति दर्जन, ठीक है। प्रति दर्जन निकाल दीजिए, सीधे लगा दीजिए यहाँ, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। क्रय मूल्य कितना था, 16 रुपया है, 100 जोड़ 15 बटे 100, यानी 16 गुना 100 15 बटे 100, ठीक है। तो इसको गुना कर दीजिए सीधा सीधा, क्योंकि 16 कटने से दिक्कत होगा गुना भागा में। तो 16 से गुना कीजिएगा, 6 5 30 के 0, हाथ में 3 6 के 6 3 9, 6 के 6 और फिर 115, यानी 0 9 5 14 4, हाथ में 1 6 7 8 1, यानी कि इतना बटे 100, यानी कि 18 रुपया 40 पैसा प्रति दर्जन की दर से बेचना होगा, तब उसको 15% लाभ होगा। ये सवाल सीधा था। ये 1200 अंडे, पूरा अंडा पर अगर बोलता तो अलग बात था, ये सिर्फ बोल रहा है कि प्रति दर्जन, तो इसलिए हम लोग क्या किए कि 1 दर्जन का ही निकाले। ये 1200 अंडा का प्रयोग हम लोग यहाँ किसी तरह नहीं किए, ठीक है। इसके बाद का सवाल, प्रश्न संख्या 14, एक फल विक्रेता 1200 केले 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा, क्रय मूल्य दिया हुआ है, कुल केला दिया हुआ है, उसने इनमें 800 केले 4 रुपया में 2 की दर से बेचा तथा शेष को 8 रुपया में 5 की दर से बेच दिया, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब समझिए सवाल यहाँ केला का, ये जो केला का संख्या यहाँ इस पे भी चर्चा है और इसका भी उपयोग किया है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि अंडा का संख्या दिया था लेकिन उसका प्रयोग नहीं था। तब यहाँ पर हम लोग हल कैसे करेंगे, तो दिया हुआ है कुल केले की संख्या, कुल केले की संख्या बराबर हो गया 1200, क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 15 रुपया प्रति दर्जन, प्रति दर्जन 15 रुपया, तो यानी दर्जन में इसको जब बदलिएगा तो 12 से भागा दीजिएगा तो 100 दर्जन होगा, 100 दर्जन होगा, 15 रुपया प्रति दर्जन। अब क्या कह रहा है समझिए, यहाँ सवाल को हम ये बता रहे हैं, ये 1200 केला था, इसको खरीदा वो 15 रुपया प्रति दर्जन के दर से, इसमें से 800 केला को वो क्या किया, इसमें से 800 केले को 4 रुपया, इस केला को वो बेचा 4 रुपया में 2, 4 रुपये में 2 केला बेचा, यानी कि 2 रुपया प्रति केले के दर से इसको बेचा। और जो शेष बचा, शेष कितना बचा, 800 था, तो 400 जो केला बचा उसको 8 रुपया में 5 केला, 8 रुपये में 5 केला के दर से बेचा। अब कह रहा है कि सब मिला के उसको लाभ हुआ या हानि, ये ज्ञात कीजिए। तो 15 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचा, उसके बाद ये क्रय मूल्य था, तो कुल क्रय मूल्य निकाल लीजिए, कुल क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 15 गुना 100 दर्जन था, यानी 1500 रुपया उसका क्रय मूल्य हुआ। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य देखिए
800 केले का बिक्री मूल्य जो हुआ वो कितना हो जाएगा? 800 केला था, कुल 800 केला है। कैसे बेचा? 4 रुपया, 2 केला का दाम 4 रुपया, तो 2 केला का दाम 4 रुपया, तो 4/2, 4 रुपया में 2 केला दिया, तो 1 केला का दाम कितना पड़ा? तो 2 से बाद 2 रुपया, तो इसका कितना आ जाएगा? कुल इसका दाम हो जाएगा 1600 रुपया। 800 केला का दाम 1600, तो शेष केला कितना बचा था? तो शेष हो गया 400 केला। 400 केले का बिक्री मूल्य क्या दिया हुआ है? तो 400 केला को बेचा 8 रुपया में 5, है ना, 8 रुपया में 5 की दर से, तो 8 रुपया ऊपर 5 से नीचे, तो ये 5 से कटेगा, 5 8 40, 80 रुपया नहीं, 8 8 64, 640 रुपया में इतना बेचा। तो अब कुल बिक्री मूल्य इसका कितना हुआ? कुल बिक्री मूल्य बराबर हो जाएगा 1600 प्लस 640, यानी कि हो जाएगा 40, 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 2240। कुल बिक्री मूल्य भी निकल गया, कुल क्रय मूल्य निकल गया, तो अब लाभ निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ अधिक हुआ है तो लाभ बराबर निकालेंगे। तो लाभ बराबर सूत्र लिए, इसलिए लाभ बराबर बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बिक्री मूल्य हो गया था 2240 रुपया माइनस 1500 रुपया, 1500 रुपया है, 1500 रुपया, तो ये हो जाएगा कितना? 7 5 15, 740 रुपया। इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 740 बटे 1500 गुना 100, ये कट जाएगा। 100 से 15 बार में 85 कटेगा, 3 बार में 85 कटेगा, 5 1 5, 2 4 24, तो 5 24 से 5 चौका 20, 8 40, ठीक है। तो 148 बटे 3, अब इसको भगा दीजिए, 3 चौका 12 और 3 नमा 27, 1/3%, यानी 49.1/10 इसका लाभ प्रतिशत हुआ। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 10 से 14 तक बतलाया। 10 से 14 तक 5 प्रश्न हम बतलाए। किसी प्रश्न में आपको अगर दिक्कत है समझने में, तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको समझाने में सक्षम रहूँगा। मेरे वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।